हेलो फ्रेंड्स, एक आपका कॉमन डाउट आ रहा था रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन ही बना देते हैं इस पे यार, और इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखो, फॉर दिस SBI PO इंटरव्यू आपके पास तीन ऑप्शंस हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। फर्स्ट इज गेस्टेड ऑफिसर, सेकेंड इज़ योर प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर, थर्ड इज़ योर लास्ट अटेंडेड कॉलेज। अब इसमें से देखो, सबसे पहले तो ये डाउट माइंड में से निकाल दो कि मैं दो गेजेटेड ऑफिसर से बनवा के ले जाता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन्ड है इन तीनों में से किसी दो का आपको लेके आना है। या तो कॉलेज का ले जाओ आप बनवा के, एक गेजेटेड ऑफिसर का ले जाओ, या कॉलेज का और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का ले जाओ। बट उन तीन में से किसी पर्टिकुलर दो का होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कॉलेज से दो बनवा लिए, गेजेट ऑफिसर से दो बनवा लिए, या प्रेजेंट एम्प्लॉयर और एक और किसी एम्प्लॉयर से बनवा के लेके, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, पहले तो आपको ये डाउट क्लियर करना है। अब सेकंड नंबर पे आपके माइंड में आते हैं कि कॉलेज के बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि कॉलेज मेरा दूर है, मैं जा नहीं पा रहा। तो इन दैट केस यार, आप उनको मेल करो, किसी भी तरीके से उनसे सॉफ्ट कॉपी मंगवा लो, प्रिंट आउट ले जाके। इंटरव्यू वाले दिन DV होता है आपका, पहले ये भी पता होना चाहिए। इंटरव्यू जब होगा आपका 11-12 जिस भी डेट में आपका है, तो उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें जो आपका बायोडेटा फॉर्म है वो सबमिट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सबमिट होता है, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स देखी जाती हैं, और जो भी आप जेरोक्स लेके जाओगे वो वहाँ पे सबमिट होती हैं बिफोर द इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है, जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे ना, तो ऑलरेडी जो पैनल मेंबर्स होंगे उनके पास आपके बायोडेटा फॉर्म्स की जेरोक्स सबके पास होंगी, इसलिए ऐसा होता है। अब उनके साथ क्या इशू आ रहा है, जो स्टूडेंट्स जिनका कॉलेज दूर है यार, या जो जा नहीं सकते, ठीक है, तो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी मंगवा के उसका प्रिंट आउट लेके जाना। ठीक है, और इन दैट केस अगर कुछ ऐसा होता है कि सपोज आपके पास नहीं है, तो इन दैट केस आपसे अंडरटेकिंग फिल करवाई जाती है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है कि जो फाइनल DV होगा वो इंटरव्यू के बाद होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपका वो अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा कि जब मेरा फाइनल DV होगा तब मैं वो चीज़ें प्रेजेंट कर दूंगा। इस तरीके से आपसे एप्लीकेशन साइन करवा के ली जाएगी उसी दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उससे पहले। अगर आपका कुछ भी मिसिंग है या आप कुछ सबमिट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा होता है। अब इसकी एक और इश्यूज जो मुझे सुनने को मिला कॉलेज वाला, वो ये था, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा 1 साल पहले का मुझ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ रखा है, या मुझ पे 2 साल पहले का बना रखा है। अब इसमें देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 6 महीने का टाइम पीरियड होता है यार। अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा का है, दैट इज़ नॉट वैलिड। ये आप गूगल सर्च भी करोगे ना यार, तो उसमें भी साफ साफ लिखा आता है कि एनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ्स। क्योंकि यार आपका कैरेक्टर 6 महीने बाद या 1 साल बाद कैसा होगा, ये कोई 1 साल पहले डिफाइन नहीं कर सकता। तो 6 महीने तक मिनिमम वैलिडिटी रखी गई है। तो अगर 6 से पुराना है तो आपको बनवाना पड़ेगा कॉलेज से, अदरवाइज वो चल जाएगा। क्योंकि गूगल पे भी आप प्रूफ दिखा सकते हो कि मैंने गूगल सर्च किया था और मुझे ऐसा देखने को मिला। बाकी एक और कॉलेज वाला डाउट है कि कुछ स्टूडेंट्स लाइक मुझे भी लगता था कि मैं अगर आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाऊंगा और मैंने ग्रेजुएशन 2 साल पहले ही करी है, तो कि कॉलेज वाले मुझे आज की डेट का कैरेक्टर मेरा बताएंगे कि आज की डेट में मेरा कैरेक्टर कैसा है। बट ऐसा नहीं होता। जिन भी 3 या 4 साल में अपने ग्रेजुएशन करी है, उस टाइम पीरियड का कैरेक्टर वो आपका डिफाइन करेंगे कि इन 4 साल में इस बंदे का कैरेक्टर अच्छा था या बुरा था, जो भी था। ठीक है, तो वो बैक डेट का बना के देते हैं आपको, तो उससे कोई इशू नहीं है। मैंने भी बैक डेट का ही दिया था, वो बैक डेट का ही बनाता है कॉलेज। क्योंकि आपको अगर 2-3 साल हो गए ग्रेजुएशन करे हुए, तो आपका कॉलेज आपका आज का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको उस टाइम में जानते थे, आज नहीं जानते। बट जो आपका गेजेटेड ऑफिसर है या फिर आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका आज की डेट का कैरेक्टर बना के देगा कि आप आज की डेट में कैसे हैं। और उसको ये लिखना भी होता है कि वो आपको कितने सालों से जानता है। ठीक है, चाहे वो गेजेटेड ऑफिसर हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर हो। तो ये बात तो रही देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इसमें मोस्ट कॉमन डाउट यही था कि मेरा पुराना है, चलेगा या नहीं चलेगा। बाकी फिर भी मेरा कहना है यार, अगर जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं एम्प्लॉयर का और गेजेट ऑफिसर का लेके चला जाऊंगा तो काम चल जाएगा, तो मेरा ये कहना है, मुझे कुछ याद है लास्ट टाइम कुछ इश्यूज हुए थे कुछ के साथ, कि उनको बोला गया था कि आपको कॉलेज का भी लेके आना है। तो अगर हो सके तो यार कॉलेज का ज़रूर अरेंज कर लेना, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। और चिंता करने की देखो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इनकम्प्लीट है तो आपको उसके लिए टाइम मिलता है। बस आपसे अंडरटेकिंग फिल करवाया जाता है कि जब फाइनल DV होगा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आप वो सब अरेंज कर लेंगे और प्रॉपर ऑर्डर में उनको सबमिट कर देंगे। ऐसा करते हैं। बाकी यार
देखो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको मिल चुका है, वही आपको फिल करके उसको अटेस्ट भी करवाना होता है। लाइक कभी क्वेश्चन टेलीग्राम पे मैंने देखा, वो पूछ रहा था कि क्या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को भी साइन कराना है। बिल्कुल कराना है यार, उसको भी आपको साइन कराना है। मैंने खुद गेजेटेड ऑफिसर से उसको स्टैंप लगवा के अटेस्ट करवाया था और साइन करवाए थे, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कॉलेज का तो देखो अपना होता है, आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसका भी अपना होगा। वो बस प्रिंट आउट निकालेगा, आपकी एंट्री वगैरह फिल करके और साइन करके आपको स्टैम्प ला के दे देगा। बट जो गेजेटेड ऑफिसर होता है उसके पास आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रिंट, उसको क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं होगा गेजेटेड ऑफिसर के पास। आपके कॉलेज में तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है उनका फॉर्मेट, तो फॉर गेजेटेड ऑफिसर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और जाके उनसे साइन और स्टैम्प करा के ले आना। यार इन चीज़ों में ना देखो फाइनल सिलेक्शन आपको ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, बस इंटरव्यू बाकी है। तो अब बिल्कुल भी कुछ ऐसा मत करना कि जिस वजह से आपको दिक्कत आए। वैसे दिक्कत आती नहीं है, आपको पूरा टाइम मिलता है अगर कुछ आपका इनकम्प्लीट है। और एक चीज़ और है यार, देखो कुछ ये भी बोल रहे थे कि मार्कशीट अभी नहीं मिल पाई है, केवल आपके पास फाइनल प्रोविजनल डिग्री है या फाइनल डिग्री है। तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, बट आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके पास वो मार्कशीट्स क्यों नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी ने अब तक नहीं दी या आपसे मिसप्लेस हो गई है, आपको उसका प्रूफ देना होगा। अगर आप दोबारा अप्लाई कर चुके हो उन मार्कशीट्स के लिए तो उसका भी आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, वो उनको जेरोक्स लगा के दे देना, ठीक है। और जो भी बायोडेटा फॉर्म आपको मिला है उसको अच्छे से फिल करना। इंटरव्यू के वक्त वो ही आपके सब पैनल मेंबर्स के हाथ में होगा। लाइक उसी में से पढ़ पढ़ के वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे 90% तक यार। और उसमें हॉबीज़ वाला सेक्शन होगा, उसको बहुत ही अच्छे से फिल करना। वहाँ से क्वेश्चन 90% उठेगा आपसे, तो वो ही हॉबीज़ फिल करना जिसके आंसर आप दे पाओ, जिसको आप डीपली समझ पाओ, जो आपको डीपली आती है वही हॉबी उनको बतानी है। जो आपकी रियल वाली हॉबी है वही उसमें लिखना। बाकी कैरेक्टर आइडेंटिटी से रिलेटेड आपका और कोई डाउट है तो बताना यार। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। 6 महीने से ज़्यादा गूगल पे भी आप करके देख लो, मैंने भी उस पर कंफर्म करा है। 6 महीना वैलिडिटी दी हुई है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। 3 में से 2 का लेके जाना है, ठीक है। 2 गेजेटेड ऑफिसर का लेके मत जाना। इन केस समझो आपका एम्प्लॉयर भी नहीं दे रहा, आपका कॉलेज भी आपको नहीं दे रहा, इन दैट केस 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर का लेके चले जाना। एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो मैं 2 डिफरेंट का लाया हूँ, एक लेके मत जाना यार किसी भी कंडीशन में। वो बहुत ही रूड लगता है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सारे डॉक्स क्लियर हों और कंप्लीट हों, ठीक है। बाकी और कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, और या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ईयर, क्योंकि यही मोस्ट प्रॉब्लमैटिक था। लास्ट टाइम मैंने भी जब मेरा इंटरव्यू था मुझे भी इसी में सबसे ज़्यादा इशू आया था, और कहीं से कुछ मुझे मिल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूं। तो मैंने सोचा एक डिफरेंट मतलब मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, मुझे 1 साल पहले इस बारे में कहीं से कुछ नॉलेज मिल नहीं पाई थी कंक्रीट। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना हो। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम यार, विद इन 24 आवर्स आई रिप्लाई। सो गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।